हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों तक मैं सोच रहा था कि कुछ एक ऐसा वीडियो आपको दूं जिसमें न्यूमरोलॉजी का बहुत सारा एस्पेक्ट जो हर व्यूअर जानना चाहता है वो मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा मैं पिछले 2 वीडियो में आपको लोशो ग्रिड के बारे में बात कर रहा था, 3 वीडियो इनफैक्ट। एक में मैंने शादी होने के बाद इंसान का भाग्य कैसे बदलता है वो एग्जाम्पल दिया था। एक में मैंने सारे राजनीतिक लोगों का लोशो ग्रिड करके बताया था। पर आज हमको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। आपका नसीब कैसे बदल सकते हो, जो कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट जनरली नहीं सिखाता है, वो प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगा कैसी करनी होती है। बट डेफिनेटली उसको अप्लाई करने से पहले कंसल्ट कर लेना किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को, या ट्रायल एंड एरर पे करना। मैं आज आपको बताऊंगा कि लोशो ग्रिड का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और उससे आप आपका भाग्य कैसे बदलोगे। बहुत से बार हम लोग आजकल मोबाइल नंबर लेते वक्त बहुत चूज़ी हो जाते हैं। बहुत से लोग वीआईपी नंबर लेते हैं, तो मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए उस पर मैं बात करूंगा। बहुत ज़्यादा डीप थॉट, एकदम ज़्यादा सोचने को मजबूर नहीं करूंगा, पर इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और बहुत बार हम गाड़ी लेते हैं, परचेस करते हैं, तो गाड़ी का नंबर कैसे होना चाहिए, और बहुत से लोग जो नाम बदलते हैं या स्पेलिंग बदलते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है, स्पेलिंग आपने कैसी बदलनी चाहिए, ये सब के बारे में मैं आज आपसे बात करना। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है न्यूमरोलॉजी का, अंत तक देखना और फिर आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आपको याद है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, ये लोशो ग्रिड होता है। ये हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जो सूर्य यंत्र है उसका अपोजिट होता है। 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर इसमें लिखे हुए हैं। वो नंबर की प्लेसमेंट दी गई है इसमें, और उस प्लेसमेंट के बेस पे आप अगर देखते हो तो कैसे भी इसकी टोटल कर लो वो 15 होती है। 4 9 13 और 2 15, 3 5 7 8 और 7 15, 8 1 9 और 6 15, आड़ी खड़ी रेक्टेंगल कैसे भी टोटल आप कर लो, दैट कम्स टू 15। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें फिट करनी होती है। मूलांक भाग्यांक इसमें फिट करना होता है, और फिर जो लाइंस आपकी कंप्लीट होती है वो गुण आपके अंदर होते हैं। जैसे मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल दिए थे, तो से फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान की हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। समझो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1992, ऐसी डेट ऑफ बर्थ है समझो। तो अभी अगर मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ तो इसका मूलांक क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। इसकी टोटल कर दी मैंने, 4 और 1 5। और इसका भाग्यांक क्या आएगा, ये पूरी टोटल 1। मैं इसलिए वापस बता रहा हूँ, आपको आता भी है तो, क्योंकि इस एग्जाम्पल से आपको चीज़ें सीखनी है। मैं रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है मुझे नहीं पता है, एक नॉमिनल आपको समझे इसलिए। 9 9 और 2, ठीक है। तो अब अगर मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसकी टोटल होती है 4 5 13 14 9 23 32 2 34 3 4, उसको फिर मिनिमाइज़ किया, 4 और 3 7, ठीक है। ये आ गया। अब मैं इसका लोशो ग्रिड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये लोशो ग्रिड, ये एक ही एग्जाम्पल में आज पूरा लेक्चर में आपको कवर करके दे दूंगा कि आप कैसे आपकी किस्मत बदल सकते हो छोटी छोटी प्रैक्टिस से। देखिए, सबसे पहले ये आपका मेन आंसर है, इसके हिसाब से आपको लिखना है। देखिए 5 मिडल पे है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। 7 का प्लेसमेंट यहाँ पे वो लिख दिया। ये आपने मूलांक और भाग्यांक डाल दिया दोस्तों, ये आपका मूलांक था और ये भाग्यांक था, राइट। अब ये पूरी डेट ऑफ बर्थ आपको प्लेस करनी है दोस्तों, ठीक है। 1 यहाँ पे आता है, 4 यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद 8 यहाँ पे है, फिर से 1 आ गया, राइट। 9 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, ठीक है। ये इसका पूरा प्लेस कर दिया हमने। अगर ये कोई भी इंसान होगा जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, तो आप अगर ध्यान से देखते हो तो ये बहुत ज़्यादा लकी डेट ऑफ बर्थ है। कैसे, आपको मैंने बताया कि जिसका भी ये वाला ग्रिड ये वाली लाइन कंप्लीट होती है, ये लोग बहुत दिमाग वाले होते हैं, इनकी स्मरण शक्ति, बुद्धि क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो बड़े बड़े राजनीतिक, साइंटिस्ट, बड़े बड़े मीन्स आईएएस ऑफिसर वगैरह जो ऊपर ओहदे तक पहुँचे हैं, इनका ये वाला कंप्लीट होता है। जिनका मिडल वन अच्छा होता है वो लोगों को कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं,
भावनात्मक होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। ये है आपका मिडल वाला ग्रिड। फिर अगर जिनका ये वाला ग्रिड कंप्लीट होता है, नीचे का ग्रिड का बोलते वो प्लेन बोलते हैं हम उसको, तो ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, व्यवहारिक लोग होते हैं। दिस इज दैट इज 819 वाले हैं ये, ठीक है। तो ठीक है, मैं ऐसे होके अलग अलग कलर दे रहा हूँ। और वैसे ही अगर हम ऊपर अगर रो की, ये रो की बात हो गई, अगर मैं कॉलम की बात करूँ समझो, तो कॉलम में कैसे रहेगा, अगर किसी का भी पहले वाला कॉलम अगर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में मीन्स ये जो कॉलम, तो वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोग, उनकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है दोस्तों, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले इसकी। देन अगर कोई सेकंड वाला कंप्लीट करता है तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, तो ऐसे लोग लाइफ में कभी गिव अप नहीं करते, ये वाले की बात कर रहा हूँ। और अगर ये वाला कोई कंप्लीट कर रहा है समझो 276, तो वो जैसे बोले वैसे चाले, उनके अंदर कृतिशीलता, एक्शन बहुत प्रॉपर लेते हैं ये लोग। तो अब अगर आप ये वाला रैंडम एग्जाम्पल देखते हो, तो इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों बताइए मुझे, ये वाला कंप्लीट हो रहा है, यानी ये इंसान बुद्धिमान है, यानी इसका जो है स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, ये वाला कंप्लीट हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद आप अगर ध्यान से देखते हो तो उसके साथ साथ उसका ये वाला भी ग्रेड कंप्लीट हो रहा है, मीन्स ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो रही है, तो ये किसकी है, एम्बिशियस। अब इमेजिन करो इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मरण शक्ति स्ट्रांग है, और उसके साथ साथ वो बहुत महत्वाकांक्षी है, और उसके साथ ये तीसरा योग तैयार हो रहा है इसका, ये वाला 258। आपको याद होगा मेरे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, दिस इज़, ये हम इसको गोल्डन योग बोलते हैं 4 5 6, और इसको सिल्वर योग बोलते हैं। तो इस इंसान के पास जिसकी भी ये डेट ऑफ बर्थ रहेगी 258 भी कंप्लीट हो रहा है, यानी ये जो इंसान है इसके पास, इसको रियल स्टेट में जाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। एट द सेम टाइम कम उम्र में इसका खुद का घर रहेगा। तो ये लोशो ग्रिड से पता चला। लेकिन आज का विषय मेरा वो नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले सिखाया। अब इसकी किस्मत और बुलंद कैसे कर सकते हैं आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो मैं पहले बताऊंगा कि आप जो नाम की स्पेलिंग वगैरह जो बदलते हैं लोग, उसका क्या फ़ायदा होता है, और वो आपको मैं जनरली क्या सजेस्ट करता हूँ, मेरे न्यूमरोलॉजी में मैं हमेशा क्या सजेस्ट करता हूँ लोगों को, कि आप जिस दिन पैदा हुए वो चीज़ आपके हाथ में नहीं थी। आपका नाम आपके पेरेंट्स ने रख दिया तो वो मत बदलो, वो भी भगवान की देन है। आपने दुनिया में पैदा होने के बाद क्या खुद का बनाया, तो आपने आपकी सिग्नेचर बनाई। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, जैसे मैं ग्राफोलॉजी भी जानता हूँ, तो आप आपकी सिग्नेचर सिंपल रखो, और सिग्नेचर अगर आप उस अल्फ़ाबेट की वैल्यूज़ पे लेके गए तो डेफिनेटली आपके पास जो कमी है वो आप पूरी कर सकते हो। यानी क्या, देखिए अभी अगर इस इंसान की बात करूं तो इसकी ये अच्छा वाला ग्रेड है, वैसे एग्जाम्पल बायलक अच्छा आ गया, पर यहाँ पे इसके पास किस नंबर की कमी है, 3 की। तो 3 की कमी रहेगी तो क्या होगा, इसके पास इमोशनली ये उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। 6 की कमी है तो अगेन भौतिक सुख चाहिए वैसे नहीं मिलेगा, या कम व्यवहारिक रहेगा। पर आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हो इस केस में, तो अगर इसने 4 5 6 कंप्लीट कर दिया, यानी इसके इसमें 6 नंबर आ गया, तो प्रोबेबली इसके गोल्डन योग हो जाएंगे। तो इसने अगर इसकी साइन बदलनी है या नाम की स्पेलिंग बदलनी है, तो इसने 6 पे लेके जानी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पर हमेशा याद रखना, ऐसे आप आधा पढ़ के न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बनोगे। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना होगा कि इस इंसान को 6 नंबर लकी है क्या। सर वो कैसे समझेगा, तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। आपका जन्म अगर 1 तारीख को हुआ है दोस्तों, यानी 1 यानी सूर्य है उसका राशि स्वामी, तो उसको 6 और 8 लकी नहीं होते हैं, 6 और 8 लकी नहीं होते हैं। इमेजिन करो इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख होती और इसके लोशो ग्रिड में 6 नहीं, और आपने 6 पे लेके जाते इसको, तो उसको उतना फायदा नहीं होता। तो इसको एक को 1 2 3 4 5 6 7 9 ये में से कोई भी नंबर पे आप अगर आपकी स्पेलिंग लेके जाते हो तो देन इट इज़ बेनिफिशियल। फिर उसमें भी क्या देखना चाहिए कि जो हमारे लोशो ग्रेड को इम्पॉर्टेंट है, तो अब समझो इमेजिन करो इसकी 1 होती तो हम इसको 1 पे लेके जाते इसकी सिग्नेचर, 2 पे 3 पे 4 5 7 9। अब इसमें भी स्ट्रांग ग्रह कौन सा होता है, जैसे आपकी डिज़ायर क्या है,
जैसे समझो आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है तो 1 पे लेके जाओ, 1 को 1 लकी है, ऑलरेडी 1 है तो 1 क्यों बढ़ाने का। आपको इंटेलेक्चुअल पावर, इंटेलिजेंस, आपका आईक्यू बढ़ाना है, 2 पे पहुंच जाओ। आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ानी है, 3 पे पहुंच जाओ। 4 जनरली कोई भी नहीं लेके जाता है, 4 पे नहीं ले। 4 किसका है? राहु का ग्रह है, वो करवाता है काम लेकिन वो दबंग ग्रह है, वो नहीं है तो हम सोच सकते हैं। 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जिनके डेट ऑफ बर्थ में 5 आ जाए वो बाय लक लकी हो जाते हैं, क्योंकि उससे गोल्डन लाइन, सिल्वर लाइन, 3-3 लाइन कंप्लीट होती है। आप 5 पे लेके जा सकते हो, 7 पे लेके जा सकते हो, 9 पे लेके जा सकते हो। वैसे ही आप अगर देखते हो 2 वाला कोई इंसान है तो उसको ये सारे डेट्स लकी है या अनलकी है, ये चार्ट आपको पता होना बहुत जरूरी। इस चार्ट का इतना ज़्यादा उपयोग होगा इस वीडियो में आज के। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो ये जो इंसान है इसका नाम है आनंद। क्या नाम है दोस्तों? आनंद। आनंद जैन ऐसा नाम है समझो, ठीक है, ये इसका नाम है। अब मैं आपको पता है अल्फ़ाबेट्स के भी वैल्यूज़ होते हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आनंद, ठीक है, आनंद जैन लिख देते हैं इसका नाम। अब मैं हर एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू, ए की 1 होती है, एन की 5, 1, 5, डी की होती है 4, देन उसके बाद जे का वैल्यू देख लो, यहाँ पे सबके वैल्यू है, 1 है, फिर 1 है, आई का भी 1 है और एन का 5 है। आपने टोटल किया 5 और 1 6, 7 5 12 और 4 16, 1 5 1 6 7, 7 और 5 12 और 4 16, 1 ये हो गया 8, 16 और 8 कितना हो गया? 24। तो बाय लक इसका 6 आ गया, बराबर है। इमेजिन करो ये समझो आनंद जैन ना होता, इसका नाम होता आनंद झा, ठीक है, इसका सरनेम जो होता दोस्तों वो होता आनंद झा, ठीक है। या सिर्फ ऐसे समझो कि इसका नाम ये व्यक्ति आनंद कुमार लिखता है, ऐसे कुछ तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका सरनेम लिख दिया आनंद झा, ठीक है। अब जे की वैल्यू है 1, एच की वैल्यू आपको लेनी है 5, ए की 1 है। अब आपने फिर से टोटल की 5 1 6 7 5 12 16, 5 6 1 7, तो अभी आ गया 16 और 7 23, 23 यानी फिर मिनिमाइज़ किया 5। अब क्या होगा? 5 नंबर पे इसका नाम जा रहा है, बराबर है। ये ऑलरेडी 5 को पैदा हुआ है, 5 को 5 लकी है। आप इस चार्ट में जाके देख लेना, ये वाले, ये देखिए 5 को 5 लकी है। हमारे न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर है जो खुद को लकी नहीं होते हैं, जैसे 4 को कभी 4 लकी नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रेड इससे कर देता हूँ। 4 को कभी 4 लकी नहीं होता है, 8 को कभी 8 लकी नहीं होता है, ये ऐसे 2 नंबर है। इवन 9 को 9 लकी नहीं होता है, ठीक है। इवन 7 को 7 लकी नहीं होता है, 6 को 6 नहीं होता है, बाकी सबको सब खुद लकी होते हैं। तो वो जो है 5 वाले नंबर की मैं बात कर रहा था, तो अगर वो आनंद झा जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो 5 पे जाता है, अगर ये साइन आनंद झा की रखता है तो भी चलेगा। लेकिन अभी क्या है कि उसका लोशो ग्रिड स्ट्रांग होने के लिए उसको मुझे 6 देना है, तो मैं 6 उसके जीवन में कैसे ला सकता हूँ? एक तो चीज़ है उसकी साइन मैं बोलूँगा कि भैया तू आज के बाद जो है तेरी साइन, जो पहले जस्ट ए लिखता होगा या आनंद लिखता होगा, मैंने उसको बोला भाई तो आज से तेरी साइन आनंद झा लिखना स्टार्ट कर दे, ठीक है। या फिर मैं और एक काम कर सकता हूँ, नहीं यार मुझे इतनी लंबी साइन नहीं करना है, मेरा नहीं होता है, मैं दिन में 1000-2000 साइन करता हूँ। दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन तो हमेशा देना ही चाहिए आपको। तो दूसरा ऑप्शन उसके लिए क्या रहेगा? देखिए, द सेकंड ऑप्शन विल कम, आपको आनंद की स्पेलिंग कुछ ऐसे बनानी पड़ेगी जो उसको आपको 24 पे लेके जा सके या 15 पे लेके जा सके। अभी आपकी आनंद की स्पेलिंग देख रहे हो, तो इस आनंद की स्पेलिंग है उसकी अगर मैं न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू अगर देख रहा हूँ, सो दैट न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू अगर आपने देखा, ये बाजू के चार्ट के हिसाब से मैंने बनाई है, तो ये न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू कितनी जा रही है? 5 1 6 7 5 12 और 4 16 पे जा रही है। मुझे 6 नंबर चाहिए तो मैंने 15 करना चाहिए, तो 5 1 6, या मैंने 24 करने चाहिए तो 2 और 4 6 होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कुछ स्पेलिंग अल्टर करना है मुझे, यहाँ को इसको देख के और फिर उसको लेके जाना है। ये तो हो गया साइन का। फिर बहुत से लोग बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मोबाइल नंबर कौन सा लकी रहेगा, गाड़ी का नंबर कौन सा लकी रहेगा। ध्यान से सुनो, ये बहुत हम क्योंकि हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन गया है मोबाइल नंबर,
गाड़ी का नंबर हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। जनरली ऐसे बोला जाता है, जब आप गाड़ी लेते हो तो गाड़ी के सिर्फ जो 4 डिजिट वाले नंबर होते हैं उसको ही देखना चाहिए। बोलते हो, समझो मेरे गाड़ी का नंबर है MH12AB, समझो ये मेरे गाड़ी का नंबर है MH12AB 7799। तो जब मैं न्यूमरोलॉजी के लिए मेरी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो MH12AB से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ये जो नंबर्स है आपके लास्ट वाले, सिर्फ उसको आपको ध्यान में लेना है। सेम विद द मोबाइल नंबर। अब इंडिया में आप अभी वर्ल्ड में कोई भी इंसान ये वीडियो देख सकता है, तो अभी इंडिया का है तो उसके आगे 91 लगेगा। अभी मेरा नंबर है, समझो ये मेरा नंबर नहीं है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 ये मेरा नंबर है। तो जब आप मोबाइल नंबर लेते हो तो आपको ये कंट्री कोड नहीं देखना है, जो 10 डिजिट मोबाइल नंबर है वो देखना है। अभी तो गवर्नमेंट 11 डिजिट करने का बोल रही है, वो बाद में सोचेंगे हम। तो ये 10 डिजिट जो है इसकी टोटल आपको देखना है। तो मैं जनरली मैंने क्या फॉलो किया है और आपको उसका क्या फ़ायदा होगा, सुनिए ध्यान से। अगर मैं गाड़ी की बात करूं दोस्तों, तो गाड़ी जो है उसका जो नंबर है वो हमेशा चढ़ते इसमें होना चाहिए। बोलते यानी कि आपने नंबर लिया 1 2 3 4 या नंबर लिया 45 67 तो चढ़ रहा है वो 22 42, तो आपका 22 43 या 45 रहना चाहिए। तो नंबर ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ता रहना चाहिए, एक पहला गुण मिलता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके जो नंबर की टोटल होती है दोस्तों वो आपके फ्रेंड नंबर में आनी चाहिए। ये जो आपके नंबर में इस कॉलम में मैं बता रहा हूँ यहाँ वाले, ये जो है दोस्तों ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये आपका मूलांक है। मूलांक के वो एनिमी नहीं होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गाड़ी एक बुक की और उसका नंबर लिया मैंने 2 3 4 5, बराबर है, 2 3 5 4 9 और 5 14, ये 5 हो गया, बराबर है। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है समझो 2 तारीख 2/11, आपको मैंने बताया 2/11 20 या 29, तो मुझे ये गाड़ी उतनी लकी नहीं होगी क्योंकि 2 का एनिमी नंबर 5 है। और दूसरी एक चीज़ याद रखना, जब आप जो भी 4 डिजिट नंबर लेते हो, 3 डिजिट 2 डिजिट, उसके अंदर के नंबर्स भी हो सके तो, अब उतना पॉसिबल नहीं है, हो सके तो वो फ्रेंड के लिस्ट में से चाहिए, एनिमी में से नहीं चाहिए। बोलते हो इसमें से चाहिए। अभी समझो मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा मूलांक 5 है, मैंने बताया मेरे गाड़ी का नंबर मैंने लिया है 7799 लिया है, राइट। अभी देखो मुझे क्या फ़ायदा हुआ, ये मेरी पहली गाड़ी थी 7799, तो 7799 का टोटल मैंने खाली उस समय देखा होगा, 14 और 18 कितना होगा 32, 32 को फिर मिनिमाइज़ किया 5, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 है तो उसको मैच हो गया। या अभी मेरी जितनी भी गाड़ियाँ हैं समझो उन सब के नंबर 1616 है, तो ये 1616 का क्या फ़ायदा हो गया, 6 और 1 7 8 और 6 14, 14 को फिर ओवर टोटल किया ये 5 हो गया, बराबर है। तो 5 मेरे लिए लकी नंबर है क्या, हाँ सर 5 तो आपका मूलांक भी है, भाग्यांक भी है, और उसके साथ साथ 1 और 6 मेरे लिए लकी है तो वो भी आ गए मेरे इसमें, तो नंबर मेरे लिए लकी हो गया। तो गाड़ी का नंबर आप जब निकालते हो दोस्तों, एक तो वो चढ़ते क्रमांक में होना चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी वो फ्रेंड लिस्ट के टोटल मैच होना चाहिए, एनिमी में नहीं जाना चाहिए। सेम विद द मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर की आपकी जो टोटल जाती है वो टोटल जो है जनरली, अगेन इसमें और मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, मोबाइल नंबर की जो टोटल जाती है वो फ्रेंड में तो जानी चाहिए। अगेन इट डिपेंड्स द बिजनेस इन विच यू आर, मतलब से फॉर एग्जाम्पल कि आप इसमें हो, समझो आप टीचर हो, कम्युनिकेशन स्किल आपका इंपॉर्टेंट है तो आप 5 नंबर की टोटल भी ले सकते हो, आपको लकी रहेगा। या समझो आप से फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट वगैरह में वो सब हो तो आपकी 2 नंबर भी आपके लिए लकी हो सकता है। तो आपके बिजनेस के हिसाब से भी मोबाइल का कौन सा नंबर लकी होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। पर जनरली एक चीज़ याद है, और है ना, ये जो बहुत सारे रिपीटेशन वाले नंबर होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते हैं। मीन्स यानी किसने लिया 9822 555555, ये बहुत वीआईपी नंबर लगते हैं पर वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं। मैक्सिमम कोई भी नंबर आपके अंदर 2 बार रिपीट हो जाए अच्छा है, 2 से ज़्यादा फिर डायरेक्ट 4 बार चलेगा, लेकिन 2-2 बार हो तो अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं। अलग अलग नंबर रहेंगे तो और अच्छा, तो उससे उस आपके नंबर की एनर्जी बनी रहेगी। टोटल इंपॉर्टेंट होती है आपके डेट ऑफ बर्थ मीन्स यानी आपका मूलांक, और ये फ्रेंड नंबर, ये एनिमी नंबर, ये आप देख लो, इस पे ना जाए। अभी इमीडिएटली मोबाइल नंबर मत बदलो सर ने बता दिया बोल के, जस्ट अगली बार ध्यान रखना, क्योंकि गाड़ी जब आप लेते हो जनरली ऐसे बोलते हैं कि लोखंड जो होता है वो शनि महाराज का प्रतीक है। तो जब आपके घर में गाड़ी आती है तो वो या तो लक लाती है या लेके कोई बोलते हैं ये गाड़ी हमारे लिए लक्ष्मी है, तो वो नंबर भी इम्पॉर्टेंट होता है उस गाड़ी का। एक आध बार वो
समझो ऐसे कि आपको कोई सेकंड हैंड गाड़ी मिल रही है, उसका तो नंबर आप बदल नहीं सकते हो, तो देखो कि वो आपको मैच नहीं हो रही तो फैमिली के किसी और मेंबर को रही तो उसके नाम से ले लो। मोबाइल नंबर है, आप बंद नहीं कर सकते तो उसका बिलिंग बदल दो किसी और के नाम से, और खुद के नाम से कोई पर्सनल और एक नंबर रख लो। सो लाइक दैट यू कैन चेंज। सिग्नेचर का जो मैंने बोला, आपका लोशो ग्रिड बना के देखिए, उसमें जो ग्रह नहीं है, जनरली 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6 नंबर, अभी समझो इमेजिन करो, ये हम फिर से इस पे आते हैं, इधर वाला, ये जो मेन लोशो ग्रिड मैंने आपके लिए बनाया था, किधर गया पता नहीं, ये जो हमारा लोशो ग्रिड है मेन वाला जो आपके सामने रखा हुआ है, इस लोशो ग्रिड में बनाने के बाद जैसे इमेजिन करो कि आपका 4 5 6 होने के लिए 6 नहीं है आपके पास, या 5 नहीं है। 5 तो न्यूमरोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि गोल्डन लाइन उसी से बनती है। सिल्वर लाइन बनने के लिए 5 नहीं है, या 9 5 1 बनने के लिए 5 नहीं, 3 5 7 बनने के लिए। तो 5 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आपको लाने के लिए आपकी सिग्नेचर 5 पे लेके जानी चाहिए। आप फिर 5 नंबर जो चीज़ों से कनेक्टेड होता है, गणपति भगवान से कनेक्टेड है, उनकी पूजा करो। ग्रीन कलर से कनेक्ट है, उसको यूज़ करना स्टार्ट करो, तो वो नंबर की एनर्जी आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। तो न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे गिने चुने नंबर है जो बहुत स्ट्रांग है। 1 नंबर स्ट्रांग होता है, 3 नंबर स्ट्रांग है, 5 इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो 6 नंबर इंपॉर्टेंट होता है। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं कि वो हर एक की सिग्नेचर, हर एक का नाम सिर्फ 6 पे लेके जाते हैं। हर एक को 6 सूटेबल नहीं है। आप किस लाइन में, अभी इमेजिन करो कि आप समझो एक साधु महाराज हो, आपका नाम बहुत दुनिया में प्रवचन या आपके कैरेक्टर के लिए लिया जाता है, आप एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा हो, और किसी ने आपको बोला साइन बदल के 6 पे लेके जाओ, तो आप भौतिक सुखों के पीछे लग जाओगे। तो आपको चाहिए नहीं। तो आपको क्या चाहिए दुनिया में, आपको क्या बनना है, आपको किस फील्ड में जाना है, उस हिसाब से आपने आपकी साइन बदलनी चाहिए। मैंने अभी तक कम से कम 20,000 लोगों के सिग्नेचर बदले देखे। रोज़ मैं साइन बदलने के बाद लोगों को बोलता हूँ कि आप उसको लिखना स्टार्ट करो कम से कम 108 बार। उसका भी लॉजिक है, जैसे 12 राशि और 9 ग्रह, 12 और 9 108, हम हिंदू संस्कृति में उसको लकी समझते हैं। तो आप 108 बार 21 दिन तक लिखो वो साइन को। पहले साइन असेंडिंग ऑर्डर में जाने दो, बहुत ज़्यादा नहीं, 30 डिग्री में साइन ऐसी करो जो आप पढ़ सके। और ये सब करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो साइन इफेक्ट दे रही है, तो फिर आप डॉक्यूमेंट पे बदलो। और समझो आपको डॉक्यूमेंट पे बदलना पॉसिबल नहीं है, जहाँ जहाँ लीगल इंपॉर्टेंस नहीं है उस साइन का, वहाँ पे करो और फिर बदलो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। सब देखिए, बार बार शेयर कीजिए, आपके क्वेश्चंस की मैं राह देख रहा हूँ। थैंक यू।